क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं? कितनी बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते थे, वो मुकाम अभी तक नहीं हासिल हुआ। बहुत से लोग अपना जीवन एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने में समय व्यतीत करते हैं। कई बार कम हासिल करते हुए अधिक काम करने की इच्छा में इधर उधर भटकते हैं। लेकिन यदि आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके लक्ष्य आपको स्मार्ट बनाने की जरूरत है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं पार्वती शाह। आई एम एन ऑथर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करते हैं कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आप अपने विचार स्पष्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने समय और संसाधनों का प्रोडक्टिव उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत गुना बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट लक्ष्य क्या है और आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप स्मार्ट लक्ष्य का किस तरह उपयोग कर सकते हैं। गोल का स्मार्ट होना मीन्स SMART, स्मार्ट का स्पेलिंग आप सभी को पता है। आपका गोल मस्ट बी स्मार्ट। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट, रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। इस तरह से आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कि क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपको क्या चाहिए और आप इसके लिए क्या मोटिवेशन है। क्योंकि आपको ये क्यों चाहिए, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, और आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। मीन्स यदि आप BMW कार लेना चाहते हैं तो BMW कार की कौन सी सीरीज आपको चाहिए, उसका कौन सा कलर आपको चाहिए, पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, कितने सीटर की चाहिए, 5 सीटर 6 सीटर, कैसी चाहिए आपको, उसका इंजन कितनी सीसी का होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए, स्पेसिफिक टू द पॉइंट। M फॉर मेजरेबल, आपका गोल मेजर कर सके वैसा होना चाहिए। मेजर करने से ये होता है कि आप अपने गोल का ट्रैक रख सकते हैं, और ट्रैक रखने से आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ पर थे और अब आप कहाँ पहुंचेंगे। और ये प्रोग्रेस जब आप देखते हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। इसलिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, मेजरेबल होना चाहिए, उसका एक मापदंड होना चाहिए। मान लीजिए आप यदि ये कहते हैं कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, तो ढेर सारा का कोई मापदंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। ढेर सारा का मतलब एक भिखारी के लिए 1000 रुपए भी हो सकता है, और किसी धनवान आदमी के लिए लाखों रुपए भी ढेर सारे नहीं होते। इसीलिए आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितना रुपया चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। कि आप एक महीने में 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, तो ये आपका मेजरेबल लक्ष्य हुआ। A फॉर अचीवेबल, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। मीन्स कि ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा गोल रखिए कि जो आप अचीव कर सके। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको अभी 50% आ रहे हैं, तो क्या वह 90% लाने का गोल रख सकता है एक साल में? इतना 40% की छलांग वो लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं सर। इसीलिए उसे वह अचीव कर सके, रादर इट शुड बी स्ट्रेचिंग आल्सो। लेकिन 50 to 90% इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा कि उसका मोटिवेशन सारा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उसको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि वह लक्ष्य तो अचीव नहीं कर पाएगा, और अचीवेबल ना होने की वजह से उसका गोल कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए जो 50% लाता है वह स्टूडेंट अपना स्कोर 70% तक कर सकता है, तो यह गोल अचीवेबल कहलाएगा। इसमें उसे थोड़ा स्ट्रेच भी होगा,
थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, लेकिन वह कर पाएगा, वह कंप्लीट कर पाएगा। इसीलिए 50% से आप 90% डायरेक्ट नहीं रख सकते गोल, 50% से आप 70% रख सकते हैं, फिर 70% आ जाने के बाद आप उसी गोल को स्ट्रेच करके 90% तक ले जा सकते हैं। तो वह आपका अचीवेबल गोल हुआ। अब हम बात करते हैं आर की। आर फॉर रियलिस्टिक, रिलेवेंट। रियलिस्टिक और रिलेवेंट का क्या मतलब है? गोल आपका, यदि आपको अकाउंटेंट बनना है और आप साइंस का पढ़ रहे हैं, यदि आपको अकाउंट्स में जॉब करना है, यदि आपका गोल स्पेसिफिक आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अकाउंटेंट ही बनना है, तो फिर आप साइंस स्ट्रीम लेके क्या करेंगे? इसीलिए आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। लास्ट लेटर टी। टी फॉर टाइम बाउंड। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टाइम लिमिट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि यदि कोई टाइम लिमिट नहीं होगी तो हम डेडलाइन तक पहुंच नहीं सकते। डेडलाइन होने से हम अपना काम फोकस करके कर सकते हैं और उसके टुवर्ड्स डायरेक्शन भी हमें मिलता है, क्योंकि हमने यदि ये डेट फिक्स कर दी कि हाँ मुझे 1 महीने के बाद मुझे ये काम करना है, तो उस डेट को आप वह काम करने के लिए आज ही प्रिपेयर करने लगोगे। यदि आपने फिक्स कर दिया कि हाँ मुझे 6 महीने के बाद मेरी बुक एक रिलीज करनी है, तो आप अभी से उस बुक को रिलीज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर पब्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा, राइटिंग में कितना टाइम लगेगा, टाइप सेटिंग में, प्रूफ रीडिंग में, इन सब में कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आप अपना राइटिंग वर्क जल्दी करोगे। टाइम लिमिट होना यानी आपके गोल में कोई एक नंबर होना। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मैं दिसंबर 2023 एंड तक BMW कार ले लूंगा। जो भी BMW कार आपको स्पेसिफिक चाहिए वो डिटेल में, ठीक है, तो ये नंबर हो गया, ये टाइम बाउंड हो गया कि हाँ दिसंबर 2023 में आप यह कार लेना चाहते हैं। दूसरा एग्जांपल ये कह सकते हैं कि मैं 2024 जून तक अपना 5 BHK बंगलो ले लूंगा। तो ये आपका टाइम लिमिट में हुआ। और आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि मैं अपनी 12वीं कक्षा में 90% लेकर आऊंगा। हाउसवाइफ ये कह सकती है कि मुझे 2 घंटे में अपना सारा काम खत्म करना है। तो इस तरह आपका स्पेसिफिक टाइम होगा तो ही आप लक्ष्य पर फोकस कर सकोगे, और लक्ष्य पर फोकस करने से आप अपनी जो डेडलाइन होगी उस डेडलाइन के अंदर आप अपना लक्ष्य, आप अपना गोल, आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकोगे। और वो उद्देश्य पूरा करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। इसीलिए डेडलाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक निश्चित समय मर्यादा में जो काम करते हैं खत्म, उसी को गोल कहते हैं। निश्चित समय मर्यादा में करने वाला काम वही गोल कहलाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको ये मेरी गोल सेटिंग की स्मार्ट गोल सेट करने की ट्रिक्स कैसी लगी? आपको बेहद पसंद आया होगा, मैं मानती हूँ। इसके आगे गोल सेटिंग के लिए और दूसरे वीडियोस लाने वाली हूँ। तब तक आप मेरी चैनल पर बने रहिए। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरी चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है नॉलेज विद पार्वती। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर। प्लीज़ डू कमेंट।